अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। कोरोना की तीसरी लहर के जो सिलसिला है वो जारी है और इस हवाले से ईद के दिनों में हुकूमत की जानिब से सख्त लॉकडाउन का भी नफाज किया गया था। कल से दोबारा से जो है वो लॉकडाउन को नरमी करने का फ़ैसला किया गया और इस हवाले से शाम 8 बजे तक जो मार्केट्स हैं उनको ओपन रखने के अहकामात जारी किए गए हैं। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो हमने देखा 1.5 हफ्ता जो मुकम्मल लॉकडाउन की शक्ल में गुजारा शहरियों ने, इससे हमने क्या सीखा, क्या उस लॉकडाउन के बाद कोई मार्केट्स में तब्दीली नज़र आई है, क्या लोग SOPs पर अमल दरामद करना शुरू कर चुके हैं और क्या जो लॉकडाउन गुजरा है इसके इफ़ेक्ट्स कोरोना के केसेस में कमी की शक्ल में नज़र आएंगे। आज हम इस सारी सूरत पर बात करेंगे और लोगों के पास जाएंगे कि वो लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। हम इस वजह से गुलशन मार्केट में पहुंचे हुए हैं। पहले एक नौजवान मौजूद हैं। भाईजान, कोरोना का डर खौफ नहीं है, पूरा लॉकडाउन लगा रहा है, अब दोबारा से अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर वही सूरत हाल होगी। ऐसा ही है। ऐसे है तो सही, लेकिन मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क सर अभी आए हैं घर से, पहनना तो चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग नहीं पहन रहे। अगर नहीं पहनेंगे दोबारा से लॉकडाउन लग जाएगा, फिर हम ताजिर रोएंगे, फिर दुकानदार कहेंगे कि हाय हमारा कारोबार ख़राब हो गया। हाँ, कोशिश करेंगे अभी। आप क्या, आपने मास्क पहने हुए, इस भाई को क्या कहेंगे? भाई मास्क पहनना चाहिए लाजमी ज़रूर, अच्छी बात है, कोरोना से हिफाजत करें, एहतियात बेहतर है। तो आप क्या काम करते हैं? हमारा स्टॉल है फुल। स्टॉल है। जो 1.5 हफ्ता लॉकडाउन लगा हुआ था तो आपको इजाज़त थी कि आप इस स्टॉल पे बैठे? नहीं, हमने मास्क लगाया हुआ था। जो 1.5 हफ्ता मार्केट्स बंद थी तो आपका स्टॉल खुला हुआ था? नहीं, बंद था। वो इसलिए बंद था कि केसेस ज़्यादा हो रहे थे, तो अब दोबारा से अमल दरामद नहीं किया तो फिर दोबारा से आपका स्टॉल बंद होगा तो फिर मसला होगा। स्टॉल पे जो बंदे बैठे हैं उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। स्टॉल पे जो बंदे बैठे उन्होंने मास्क लगे हुए। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह करें पेट भर दुआएं। तीसरी लहर जारी है, 1.5 हफ्ता मुकम्मल लॉकडाउन रहा है, मास्क नहीं पहन के घूम रहे, क्या कहें? सर जी मास्क तो हमने रखा हुआ है अपनी जेब में और रखे भी दो में। जी में क्या कर रहा है? सर जी साथ में थोड़ा मसला आता था तो इसकी वजह से नहीं ये देखे दो रखे हैं। तो अगर हम SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे, दोबारा से लॉकडाउन लगेगा, दोबारा से केसेस में इजाफा होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? ये फिर ये आप लोग होंगे जो आप आवाम को दिखा रहे हो हमें। हम क्यों जिम्मेदार होंगे? अमल दरामद आप नहीं कर रहे, आपकी वजह से फैलेगा तो हम कैसे जिम्मेदार होंगे? तो आज तक तो हमने तो कोई भी बंदा नहीं देखा कि कोरोना का जो है वो था। जो 2 हफ्ते 1.5 हफ्ता लॉकडाउन लगा रहा है इसी वजह से था कि केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, आप कहते हैं कि है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने नहीं अपनी मर्जी से ईद करवानी थी। आप माने को तैयार ही नहीं है। भैया आप भी मास्क के बगैर घूम रहे हैं? हाँ, मास्क के बगैर। क्या वजह है? मेरे सांस में तकलीफ है। आधा शहर सांस की बीमारी में मुब्तला हो गया, तो SOPs पर कैसे अमल दरामद होगा? क्या? SOPs पर कैसे अमल दरामद करेंगे? नहीं, हाँ, नहीं आप वो कह रहे हैं कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे ना, जो अगर आप में और मेरे दरमियान फासला है तो आपके जो मुंह के ज़रात हैं वो सामने वाले के मुंह पे जाएंगे, उससे कोरोना फैल सकता है। सही है, नहीं आप पहनेंगे। आप भी कोरोना मास्क के बगैर घूम रहे हैं। एक और नौजवान मुझे, भाईजान बाइक पे आ गया, घर से बाहर निकल के आ गया, मास्क किसने पहना था? सर मास्क पहन के क्या करेंगे, मास्क इतना है नहीं कोरोना जितना इन्होंने हायर किया हुआ है। ठीक है अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इतना नहीं जितना इन लोगों ने हायर किया हुआ है। ये तो नहीं अब मास्क के बगैर हम घर से बाहर ना निकले, कोई चीज़ ना। इसने कहा हुआ है कि नहीं है कोरोना, इतने केसेस हो गए हैं, मुल्तान में केसेस में इजाफा हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, आप कहते हैं नहीं। नहीं हो रहा, इतना नहीं हो रहा जितना ये लोग मीडिया पे हायर कर रहे हैं। सबसे मेन मसला ये है कि लोग अभी तक मानने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि एक और हमारे साथ नौजवान मुझे, भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मास्क के साथ आप घूम रहे हैं, SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, कई लोगों से हम बात करते हैं वो कहते हैं मास्क का फ़ायदा नहीं है, तो ये कब अक्ल आएगी लोगों को? ये जी जब इन्हें खुदा न खास्ता घर में अल्लाह ना करे हो, लेकिन जब घर में कोई केस आ जाए या ख़ुद के साथ कुछ हो ना तब फील होता है। तो मैं ख़ुद भी पहले नहीं लगाता था मास्क, मैं ख़ुद भी यही कहता था, लेकिन फिर मेरे वालिद साहब को कोविड हुआ था तो उसके बाद देखा हमने जैसे उनकी कंडीशन थी, तो अल्लाह का शुक्र उन्हें सेहत हो गई है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप यूज़ करें मास्क, बहुत ज़्यादा। आपने अपनी फैमिली में देखा, उसके बाद आपको सांस हुआ, लोग अभी तक इससे मेरे ख्याल में सांस नहीं कर रहे। बिल्कुल इसी चीज़ पे मैं खुद कहूँगा कि करना चाहिए इस चीज़ पे। बाकी गवर्नमेंट का आपका अपना फ़ायदा है, किसी का भी फ़ायदा नहीं, आप अपना फ़ायदा करें। मैं हैरान होते हैं, लोग कहते हैं कि हाय लॉकडाउन लग गया, कारोबार ख़राब हो गया। जब कहा जाता है कि SOPs पर अमल दरामद करो, उस SOPs पर भी अमल दरामद नहीं करना, लॉकडाउन लगता है तो फिर मसाइल होते हैं, तो क्या करे हुकूमत और किस तरह आवाम को समझाया जाए? सर ये देखें ना, अगर लॉकडाउन लगा है
तो उसमें फ़ायदा तो हमारा अपना ही है। अल्लाह ना करे अगर ज़िंदगी नहीं रहेगी तो पैसे का या कमा के क्या करेंगे। अगर ज़िंदगी नहीं है तो फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हम कमाते हैं अपनी ज़िंदगी अपने घर वालों के लिए, सब कुछ के लिए हैं। तो SOPs पे अमल करें, कोई लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं। SOPs पे अमल दरामद करें तो लॉकडाउन में कम आ सकता है। कैसे हैं अंकल जी? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। आए कोरोना है कि नहीं है? कोरोना है, ये इन्हें तो परेशान करते हैं इमरान खान ने, तो यकीन करो कारोबार ने किधर जाए, ना बेरोजगार हुई, वो तो अपने महल में बैठ जाता है जाके। फिर हम मास्क नहीं लगा के घूमते शहरी। आ रहे हैं जी, मास्क तो लगा के फिर रहे हैं, और क्या बिना मास्क फिर रहे हैं। नहीं, मास्क आपने यहाँ रखो, मास्क यहाँ पे होना चाहिए ऊपर। सांस नहीं आता जी। हुकूमत कहती है कि लोग SOPs पे अमल दरामद नहीं करते, कैसे में इजाफा हो रहा है? हमारे जी ये सब परेशान कर रखा आवाम को सर। कारोबार तो है नहीं बिल्कुल, किधर जाएं। कारोबार है नहीं, किधर जाएं। एक और हमारे साथ नौजवान मौजूद है, हम ज़रा जी सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से। एक और जिस तरह भाई बाइक पे जा रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? मास्क के बगैर मार्केट में घूम रहे हैं, इतना ख़तरनाक वेव आयु है। सर जी अब क्या कर सकते हैं बताएं। SOPs पर अमल दरामद करें, कोरोना से खुद भी बचें, अपने वालिदैन को बचाएं, फैमिली को बचाएं, दोस्तों को बचाएं। बिल्कुल जी, मास्क पहनना चाहिए। पहनना तो चाहिए। तो आप बगैर मास्क के घूम रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं अभी आया था सामान लेने के लिए ना, मास्क रखा हुआ है शॉर्ट पे ना। जेब में रखा हुआ है। आप जिस शायद से पूछें वो ये बात करते हैं कि मास्क जेब में है, घर रह गया है, सांस का प्रॉब्लम है। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो SOPs के हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा अंकल जी बताइएगा, SOPs की बात कर रहे हैं, अभी इतना बड़ा लॉकडाउन लगा है, उसके बाद भी SOPs पर अमल दरामद कम ही नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लोग तवज्जो नहीं दे रहे, वो कहते हैं ये मजाक है, ये कोरोना वायरस नहीं है। हालांकि इनको कोरोना वायरस पर तवज्जो देनी चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का ख्याल करना चाहिए, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने ख़ानदान का। इन पे तवज्जो देंगे तो ज़िंदगी होगी, नहीं तो फिर डेथ होगी। फिर जिस तरह सैकड़ों लोग पहले वफात पा चुके हैं, अगर एहतियात नहीं करेंगे तो लाजमी बात है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़। इनको सबक सीखना चाहिए ना कि जो पहले डेथ जिनकी हो चुकी है, जिनके घरों के घर ख़त्म हो गए, उनसे जाके पूछें कि ये हालात कैसे हुए हैं। तो इनको सबक सीखना चाहिए और इनको मास्क पहनना चाहिए, अपने नहीं, किसी के लिए नहीं तो अपने बीवी बच्चों के लिए पहन लें। अपने लिए नहीं तो अपने बीवी बच्चों के लिए मास्क पहनना चाहिए, और यही सूरत हाल है। और इस हवाले से एक और भी हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र है जी, मास्क पहन लें, मास्क पहन लें। मास्क पहनना, इतना ज़्यादा लॉकडाउन हो गया, हुकूमत 1 साल हो गया है, बताया जा रहा है कि मास्क पहना है, मास्क पहना है। अगर हम अमल दरामद नहीं करेंगे तो ये तो फैलेगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल फैलेगा जी, बिल्कुल फैलेगा। फिर कौन अमल दरामद करेगा? आवाम ही करेगी तो फिर ही कंट्रोल होगा। अवाम जिससे पूछते हैं वो कहते हैं जेब में है, सांस की तकलीफ है, ये मसला है। जिनको जो कमज़ोर है ना हालत में, उनको तो है तकलीफ। जो सेहतमंद है वो भी इसमें असरात में आ रहे हैं। लेकिन एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, एहतियात करेंगे तो हर किसी का फ़ायदा होगा। एहतियात करनी चाहिए। और इस हवाले से आपने जाना कि इतना ज़्यादा जो लॉकडाउन लगाया गया है, उस हवाले से जो पब्लिक के व्यूज़ आपने देखे, किस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं। को भी नौजवान माशाल्लाह आ रहे हैं, भाईजान मास्क के बगैर घूम रहे हैं मार्केट में, कोई डर नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगता है। क्या वजह? बस हम कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, हमको क्या डर लगता है। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर लॉकडाउन लगेगा, फिर आपके कारोबार बंद होंगे, केसेज जो निश्तर में जाएँ, सैकड़ों केसेज वहाँ पे आ रहे हैं। नहीं भाई, लॉकडाउन लगता है या नहीं लगता है, लोग वैसे भी बाहर अगर लॉकडाउन लगता है तो ज़्यादा आ जाते हैं, अगर ना हो लॉकडाउन फिर भी आते हैं, अगर हो फिर भी आते हैं। तो इतने ज़्यादा लोग आते हैं, तब तो ख्याल करना चाहिए। जी उधर पहनते हैं, मगर ज़्यादा जब ज़्यादा रश हो फिर पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते। रश हो फिर पहनते हैं, कोई आ जाए फिर पहनते हैं, वैसे नहीं पहनते। ये आपने बातें सुनी, यही हर शहरी का कई ज़्यादा जो हमने आपके सामने मुख्तलिफ लोगों से बात की, यही रद्द अमल आ रहा है, यही अंदाज़ है। हम कह सकते हैं कि बेबसी है कि हम क्या कहें कि अभी भी अगर समझ नहीं आती, अभी भी अगर लोग नहीं मानते, अभी भी अगर इस पर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता, तो भी किस तरह से बताया जाए कि ये कोरोना ख़तरनाक बीमारी है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने मार्केट की सूरत हाल देखी, लोगों का रवैया देखा, और इस हवाले से जो आपने लोगों के मुख्तलिफ आरा जानी के SOPs के हवाले से किस तरह से उन्होंने अपने
ये मास्क दिया और किस तरह की बेहतियाती का मुजाहरा कर रहे थे। अब हम पहुँचे हैं गुलशन मार्केट में, हमारे साथ अंजुमन ताजरान के उदाहरण मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुलशन मार्केट के जो अंजुमन ताजरान के सदर हैं चौधरी इलियास। हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से SOPs के हवाले से अमल दरामद करा रहे हैं। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा, ताजरों ने किस तरह से उसको बर्दाश्त किया, और अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या चांस होते हैं। जो साहब बताइएगा, सूरत हाल ये है कि अभी भी लोग SOPs को अमल दरामद नहीं कर रहे। मार्केट्स में अभी भी ये सूरत हाल है कि जो लोग आ रहे हैं वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कितना ख़तरनाक है ताजरों के लिए कि SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता। देखें जी, गुजारिश ये है कि इससे पहले जो लॉकडाउन था तो हमने उसका भरपूर हुकूमत का साथ दिया है, क्योंकि ये इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉकडाउन होने की वजह से ये जो बीमारी नीचे आई है, आप देखें 5% पर आ गई है। तो इंशाल्लाह अब ये जो गवर्नमेंट ने ये बाज़ार खोले हैं तो हम जो इन्होंने अपना ये हमारे लिए एक बड़ी मेहरबानी फरमाई है, तो हम उनका खैर मकदम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम SOPs पर अमल करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला गुलशन मार्केट के ताजर और जो आने वाले कस्टमर हजरात हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनको भी मास्क पहनाएंगे, फ्री मास्क तकसीम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हम अच्छी बात होगी अगर आप लोग कस्टमर को मास्क प्रोवाइड करें। ये पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट के एंट्रेंस पर कोई बंदा बिठा दिया जाए जो कि सैनिटाइज़र भी करे और मास्क भी दे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। और देखें, गुजारिश ये है कि हमने ये काम किया है। आज ये पहला दिन है, ये मार्केट खुली है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी मीटिंग भी हुई है आपके आने से पहले। सबसे पहले तो मैं रोही का ख़ास तौर पर बड़ा मशकूर हूँ कि आपने गाए बगाए हमें हर चीज़ से आगाह किया। जब कोई मुसीबत आई है आपने हमें आगाह किया, जब कोई अच्छा वक्त आया आपने हमारा साथ दिया, तो मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं और मेरे जो अंजुमन ताजरान के अहदेदारान हैं और ताजर एक पेज पर हैं। ये जिम्मेदारी का सबूत है आपकी जानिब से कि आप कह रहे हैं कि इसको हमने बर्दाश्त करना है और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। करेंगे और इंशाल्लाह इस पर अमल दरामद कराएंगे, और इंशाल्लाह गुलशन मार्केट ये पूरे मुल्तान में नंबर 1 पर जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला SOPs का भी ख्याल करेंगे, समाजी फासला रखेंगे, और इंशाअल्लाह हर आप देखेंगे ताजर के पास मास्क लगा होगा इंशाअल्लाह। SOPs का ख्याल रखा जाएगा, हर ताजर के पास मास्क होगा, इस हवाले से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अच्छा, आप इस हवाले से बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे, ये जो सारी सूरत हाल है, जो लॉकडाउन की सूरत हाल बनी, इस वक्त इंतज़ामिया से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि इंतज़ामिया किस तरह के स्टेप ले और किस तरह से जो शहरी हैं और ताजर हैं उनको रिलीफ फराहम करें। अभी जो लॉकडाउन के दिनों में ताजरों का नुकसान हुआ है, हमारी वज़ीर-ए-आज़म से अपील है कि वो एक तो बीरे के बिलों में हमें रिलीफ दिया जाए, और जो छोटे हमारे ताजर हैं इनको आसान के साथ पे कर्ज़ा दिया जाए ताकि ये अपने घर का चूल्हा चला सकें। और मास्क के हवाले से हम ये कहते हैं कि ये सादा मास्क लगा लें इससे पहले कि हमें ऑक्सीजन वाला मास्क लगाना पड़े। तो गुलशन मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह SOP तो पूरा दरामद होता है और होता रहेगा। सादा मास्क लगा लें इससे पहले कि ऑक्सीजन तक नौबत जाए, ये सूरत हाल है। अच्छा, ये जो जिस तरह से अवेयरनेस भी बताई जा रही है, जिस तरह से 1 साल हो गया लोगों को बताया जा रहा है, ताजर भी इसको भुगत रहे हैं, मार्केट्स की हम सूरत हाल देख रहे हैं, अभी तक लोग समझने को हम देखें कुछ ऐसा तबका है जो अभी तक मानने को तैयार नहीं है। इसका क्या हल है आपकी नज़र में? देखें, बात अभी जो सब ने बात की कि ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं। ठीक है, जो मुल्क में हालात जा रहे हैं, कारोबारी हालात, पीछे साल का सीज़न था, लोग साल भर इस दिन के लिए इंतज़ार में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दिन वो नहीं देख सके। उसकी तकलीफ़ तो है, लेकिन गवर्नमेंट से फिर इस चीज़ की अपील भी है कि जो SOPs पे हमारे लोग अमल कर भी रहे हैं, लेकिन इसमें हमें जो टाइम दिया गया था पहले भी इसको कंटिन्यू रखें। 8 बजे तक का जो टाइम रखा वो बेहतर है। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं कि मास्क के हवाले से कोताही बढ़ती जाती है, SOPs के हवाले से, और शहरी कहते हैं कि कोई कहता है कि मुझे सांस का प्रॉब्लम है, दुकानदार भी इस वजह से हम देख रहे हैं। पैगाम क्या देना चाहेंगे, किस तरह से हमें मिलकर इसको एक काज लेकर चलें और इस बीमारी का मुकाबला करें? सर, अगर सांस का प्रॉब्लम है, सांस मास्क के ज़्यादा तो नहीं है। मास्क एक 10 रुपये का मास्क है, ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर तो नहीं है। मास्क लगाना हर की ज़रूरत है, नहीं तो इंडिया में क्या हाल हो रहा है। इंडिया में चलती बाइक पे लोग गिर के मर रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन लोग अपनी ज़िंदगी सबको प्यारी है, अपने नहीं अपने बच्चों के लिए ख्याल करें।
मास्क लगाना चाहिए और बिल्कुल यहाँ पे मास्क का बिल्कुल ख्याल किया जा रहा है। और आप जिधर कैमरा घुमाएंगे चारों तरफ लोग मास्क लगाए खड़े हुए हैं। एक ताजिर की हैसियत से क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को कि ज़िलाई जो काम है वो किस तरह से ताउन करें ताजरों के साथ, उसके साथ किस तरह से वर्किंग करें? बिल्कुल इनको टाइम दें, SOPs का ख्याल ये खुद रखेंगे, इनको टाइम दिया जाए। एक और हमारे साथ भी ताजिर मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे भी जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का की सूरत हाल देखी, ईद के दिनों में लॉकडाउन लगाया गया था कि रश ना हो, केसेस में इजाफा ना हो, और अभी ये कहा जाए कि केसेस में कमी भी आई है। क्या समझते हैं कि लॉकडाउन का जो नफाज किया गया वो कैसा था और आने वाले दिनों में किस तरह के फैसले होने चाहिए? आने वाले दिनों में इसे ठीक है, ये लॉकडाउन लगाया गया, इसमें आवाम का ही फ़ायदा था। और इस तरह आपने देखा है कि बहुत से केसेस में कमी भी हुई है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन इसमें बात वही आ जाती है कि जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो हमें अपनी ज़ाहिरी बात है, माशी तौर पे हमें थोड़ा सा नुकसान तो ज़रूर हुआ है, लेकिन लॉकडाउन से हमें इसका फ़ायदा भी हुआ है कि जान की हिफाजत। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि SOPs पर अमल करें। और ये जो टाइमिंग उन्होंने 8 बजे की कर दी गई है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बेहतरी आएगी। इससे ज़्यादा बेहतरी आएगी। ये जो सूरत हाल है, इस पर जो ताजिर हैं वो मुतमिन नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो लॉकडाउन है वो जो 8 बजे तक टाइम दिया गया है उस पर वो मुतमिन है। उनका ये कहना है कि सूरत हाल आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर आएगी। भजन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, आपकी शॉप में लेडीज़ भी आती होंगी और उसके अलावा दूसरे कस्टमर भी, तो किस तरह से कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उसके हवाले से लोगों को बता रहे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 90% लोग फॉलो करते हैं SOPs को। मास्क लाजमी होते हैं, लेडीज़ जैसे अपने नकाब में हिजाब में होती है उनको तो वैसे ज़रूरत नहीं, बाकी जेंट्स तकरीबन आलमोस्ट कह सकते हैं आपके SOPs फ़ौरन। सैनिटाइज़र भी आपने रखा हुआ है? जी, ये रखा हुआ है हमने। और जो आता है उसको कहते हैं पहले सैनिटाइज़र करें उसके बाद? अलबत्ता तो उनके वो खुद ही करके आते हैं, अगर नहीं होता तो हम उनको बताते हैं कि आप सैनिटाइज़ कर लें। जी, सूरत हाल आप देख रहे हैं कि दुकानों पे ये सैनिटाइज़र भी रखे गए हैं और इसके अलावा मास्क भी मौजूद हैं जो कि शहरियों को फराहम किए जाते हैं। तो अगर इसी तरह जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद किया जाए तो यकीनन जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। यकीनन जो हम कह रहे हैं कि केसेस में जो इजाफा है वो कम हो सकता है, क्योंकि यही सूरत हाल है कि अगर हम अमल दरामद नहीं करेंगे तो केसेस में इजाफा होगा, शहरी परेशान होंगे। और यही जो लॉकडाउन लगाया गया था, यही सिखाने का मतलब था कि अगर SOPs होंगे तो केसेस कम होंगे। और भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लॉकडाउन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, सुना है क्या सूरत हाल है मार्केट की? मार्केट की लॉकडाउन के हवाले से बेहतर है, लेकिन कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, SOPs के साथ अमल हो रहा है, लेकिन कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 6 बजे की टाइमिंग दे रखी है, उसके बावजूद भी लेकिन मसले तो इजाफा हो गया 8 बजे तक। अब ईद के बाद इजाफा हुआ है ना, इससे पहले तो इजाफा नहीं था ना। हुकूमत किस तरह से ताजरों को साथ लेके चले? एक आप दुकान चलाते हैं तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? बस कहने का मकसद यही है कि छोटे ताजिर को हुकूमत लेके चले। ठीक है, इतनी सख्ती ना रखें, क्योंकि पहले महंगाई इतनी है, दिन पे दिन मज़ीद महंगाई होती जा रही है। सख्ती ना की जाए तो लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं करते, फिर केसेस में इजाफा। नहीं, SOPs पे आप वो करें, ठीक है, उसके बाद महंगाई पे कंट्रोल करें। महंगाई पे कंट्रोल करें और यकीनन इस हवाले से जो हुकूमत है वो भी इक़दाम कर रही है। उसके साथ साथ जो ताजिर तंजीमें हैं वो भी अपनी अपनी मार्केट्स में इस हवाले से इक़दाम कर रही हैं। आपने देखा कि ताजिर किस तरह मुख्तलिफ दुकानों में SOPs के हवाले से वर्किंग कर रहे हैं, जबकि हमने ओवरऑल जो मार्केट की सूरत हाल दिखा है, जो शहरी घरों से आ रहे हैं वो इस हवाले से अगर SOPs पर अमल दरामद करें, अगर मास्क पहने और मार्केट में आने से पहले अपने मास्क पहन के आए तो यकीनन इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा और केसेस में कमी आएगी। हम मज़ीद भी आपको मुल्तान के मुख्तलिफ मार्केट्स की सूरत हाल दिखाएँगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के मारूफ जो तजारती मरकज़ है हुसैनागाई बाज़ार में, और यहाँ पर आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग SOPs पर कितना अमल दरामद कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है मार्केट की, कितने लोग आए हुए हैं। और ईद के बाद दोबारा से जो मार्केट आप ओपन हुई है तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि किस तरह का रश है। SOPs के हवाले से हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। अंकल जी कैसे हैं आप? जी, कैसे हैं आप? लॉकडाउन लगा हुआ था तो कैसे गुजारा किया आप? कहाँ गुजारा किया, पहले ही बंद करवा दिया था। तो ये कितने दिन लॉकडाउन लगा रहा, किस तरह गुजारा किया, किस तरह ईद गुजारी आप? गर्मी बंद होके गुजारी और कैसे गुजारी। आपको पता है कि लॉकडाउन लगा क्यों था? हाँ, ये कोरोना की वजह से लगा था। मास्क लगा लेते हैं जब कोई घाक आता है ना,
फिर लगाएंगे। अब दोबारा से मास्क नहीं लगाएंगे फिर वो लगेगा, फिर मसला आप लोगों के लिए बनेगा। नहीं लगाएंगे मास्क तो जेब में रखते हैं। जेब में क्या कर रहे हैं? कोई खागा तो लगा लेते हैं। कहा खाएगा तो लगाएंगे। और यही हम उनसे जान रहे हैं कि जो लॉकडाउन का सिलसिला गुजरा किस तरह से गुजारा हुआ। एक और भी नौजवान हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। सब्ज़ी का ये फ्रूट का स्टॉल लगाते हैं। और जान कैसे? शुक्र है अल्लाह का। काम सही है, शुक्र है अल्लाह का। लॉकडाउन लगा 1-2 हफ्ते, किस तरह से गुजारा हुआ आपका? बस हो गया, गरीब आदमी है, कैसे गुजारा कर सकता है, जिस तरह से हुआ कर लिया। अब वो क्या समझते हैं कि जो SOPs कहे गए हैं उस पर अमल दरामद किया जा रहा है? SOPs पे तो अमल दरामद करना चाहिए ना भाई, कोरोना तो है जो बीमारी है, SOPs पे अमल दरामद होना चाहिए। अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर लॉकडाउन लगेगा। यार हुकूमत से फ़िलहाल तो यही अपील है कि लॉकडाउन ना करें। SOPs पे वैसे तो ताजिर अमल दरामद कर रहे हैं, फिर भी अमल दरामद कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से जो आम आदमी है, आम ताजिर है, वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतासर होता है। इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं कैसे जा रहा है? आज दोबारा से मार्केट्स ओपन हुई हैं, जो एक तवील हमने देखा 1.5 हफ्ते। हुसैन कहा कि ताजिर काफ़ी परेशान थी, ईद का सीज़न नहीं देख सके, क्या कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है, अब बेहतर है, बाज़ार भी ठीक है। पहले जो बंद किया था, लॉकडाउन किया था, वो आवाम के लिए फ़ायदा था वो। जी, आवाम के लिए बेहतर हुआ। हाँ जी, इससे कोरोना की शरह कम हो गई। हाँ जी, नहीं अब सही है। सही है, मुतमिन नज़र आ रहे हैं। एक और भाईजान क्या काम करते हैं? जरी का काम करते हैं। किसके काम? जरी का, कढ़ाई का, जो आरी अच्छा। मिले का काम होता है। कढ़ाई का काम, मजदूर हैं। तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था मजदूरी मिली? नहीं, कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। परेशान थे आप? हाँ जी, आप भी परेशान हैं, काम मिल रहा नहीं है, काम देते हैं, पैसे नहीं देते। ऐसे परेशानी में हालात गुजरे हैं बहुत ज़्यादा। और ईद के कपड़े भी नहीं लिए हमने। ईद के कपड़े भी नहीं लिए क्योंकि आप लॉकडाउन लगा हुआ था, कुछ कमा नहीं सके। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही था। तो अगर आप पता है लॉकडाउन लगाया क्यों जाता है? हाँ जी, इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से लगाया होगा। लेकिन भाई से बच्चा कैसे जा सकता है? बच्चा कैसे जा सकता है? ऐसे ही जैसे मास्क लगाया हुआ है, जैसे उन्होंने कहा है, ऐसे ही बचना चाहिए। किसने लगाया हुआ है मास्क? लेकिन हमने नहीं लगाया ना। लगाना चाहिए। हाँ, तो पैसे थे, पैसे कमाने के पैसे हों तो फिर ही लगाना चाहिए ना। कहाँ जेब में ये रुमाल है, कभी इधर कर लेते हैं। इससे आपने कोशिश की हुई है किस तरह मतलब कि अमल करते हैं? क्या अमल करते हैं? यही क्या अमल करते हैं, हाथ साबुन से धो लेते हैं। और ज़्यादातर किसी को हाथ मिलाने से परहेज करते हैं, ज़्यादातर किसी से मिलने। आप मार्केट में आए हुए हैं, आपको कोई डर खौफ नहीं है? हाँ जी भाईजान, मार्केट में आए हुए हैं, कोई डर खौफ नहीं है कोरोना का? है जी। मास्क क्यों नहीं पहने हुए? वो सर ये जेब में रखा है, भूल गया। जेब में क्या कर रहा है मास्क? अच्छा जी, वो ना भूल गया, उधर पानी पी रहा था ना, इसलिए भूल गया। इसलिए भूल गए। अच्छा, SOPs के हवाले से मास्क वगैरह के बगैर मार्केट्स में आए हुए हैं, क्या मास्क लगाए भाई, अभी तो रहे जी, अभी उतारा है भाई, गर्मी लग रही थी इसलिए। सवारियाँ मिटाई हुई हैं, कोई डर नहीं है कोरोना का? कोरोना है ही नहीं भाई। ये आप रवैया आप जान रहे हैं। हुसैन का मार्केट में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो ताजिर हैं उनसे भी बात करते हैं। को हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? लॉकडाउन के बाद दोबारा मार्केट्स आपकी खुल गई हैं, कैसा लग रहा है? बस भाईजान पहले जैसे ही लग रहा, काम है नहीं बिल्कुल भी, गाहक है नहीं। इससे पहले होता है काम, उन दिनों बंद कर दिया था बाजार। अब आए आप देखो। तो लॉकडाउन में किस तरह गुजारा हुआ है? कुछ भी नहीं भाईजान, परेशानी में गुजारा हमने तो। लॉकडाउन पता लगाया क्यों गया था? भैया कह रहे हैं जी कोरोना वायरस के बचाव के लिए लगाया गया, लेकिन भैया और भी मार्केटें खुली थी, हर जगह पर रश था, बस यहाँ का बाजार बंद कर दिया उन्होंने। ऐसे बचाव के लिए कहा गया था कि SOPs भी हैं, मास्क भी पहनना है। अब दोबारा से मास्क नहीं पहनेंगे, दोबारा से वो वायलेशन होगी, दोबारा से जुर्माने लगेंगे, दोबारा से वही सिलसिला होगा, तो फिर हम कहेंगे कि जी हमारे कारोबार नहीं चल रहा। भाईजान कारोबार हम लगाएंगे जब भी होगा, गवर्नमेंट का जो दिल करता है भाई वो करती है गवर्नमेंट, हमारे करने तो लगाना चाहिए ना भैया। मास्क लगाएंगे जब भी, ये नहीं लगाएंगे जब भी, कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमत से भी और पॉलिसियों से भी इनका ये कहना है कि कोई फ़ायदा नहीं है। यही जो तर्ज अमल है इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, लोग अमल दरामद नहीं कर रहे। एक और भी हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए मार्केट में आए हुए हैं, शॉपिंग के लिए आए हुए हैं?
ज़ाहिर बात है, शॉपिंग के लिए आए होंगे मार्केट। तो मार्केट बंद थी, आपको मालूम होगा, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से। उसकी वजह पता है क्यों बंद थी? हाँ, ईद की वजह से पहले लॉकडाउन, ईद से पहले लॉकडाउन लग गया था, उसी वजह से बंद थी जो है। कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा था, उन्होंने कहा कि मार्केट्स बंद कर दें ताकि SOPs का जो है ना ख्याल लोग नहीं कर रहे थे, और अपना आप जो है ना लोग नहीं कहिए, हम सब नहीं कर रहे थे। हम तो कर रहे थे, हम तो मास्क हर वक्त अपने साथ रखते हैं, तो बाकी जो है ना लोग जो है ना अपना जो है ना SOPs पे अमल ना करने की वजह से लॉकडाउन लग गया, तो इसलिए हम दोबारा अमल दरामद नहीं करेंगे तो दोबारा से लॉकडाउन लग जाएगा, तो इसलिए मास्क का ज़रूरी है। नुकसान किसका होगा? नुकसान आवाम का होगा कि ना मास्क ये पहन रहे हैं, मास्क पहनना चाहिए अगर हमने लॉकडाउन से बचना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो तजारती मराकज़ हैं वो बहाल रहें, हमारे जो कारोबार हैं वो बहाल रहें और जो सिलसिला है बेहतर हो, तो मास्क पहनना चाहिए। इस दुकान में पहुँचे हैं, इन भाइयों से भी बात करते हैं कि क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? मास्क के बैठे हैं, दुकान खुली हुई है, डर नहीं लगता? हाँ जी भाईजान। क्या मास्क के बैठे हैं, कोई डर खौफ नहीं है? क्यों नहीं है भाई, अभी पहनना चाहिए। खा रहे थे, अभी उतारा है। वैसे मास्क पहन के बैठते हैं? हाँ जी बैठते, क्यों नहीं बैठते। खाना खाया भाईजान आपने? हाँ, खाना खा के अभी उतारा वो रखा हुआ, पहन लेते हैं मास्क। लेकिन इमरान खान का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने लोगों को बेनिफिट दिया, ये दुकानें खुल गई हैं, कारोबार हो गया, गरीब भूखे मर गए थे, चांद रात भी ख़त्म हो गई, हमारे कारोबार सब ख़त्म हो गए। अब अल्लाह करे कारोबार चलेंगे, कुछ मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हम इमरान खान का शुक्रिया करते हैं। अगर मास्क नहीं पहनेंगे दोबारा से केसेस में इजाफा होगा। हो सकता है दोबारा मास्क नहीं पहनेंगे तो दोबारा भी हो सकता है, इसमें कोई नहीं। पहनना चाहिए? हाँ, पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए। हमने खाना खाया अभी, इसलिए जो है ना हमने मास्क उतारा। इनका ये कहना है कि मास्क पहनना चाहिए, इस पर मदामत करें। हम मज़ीद भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे मार्केट्स की कि शहरी किस तरह से अपना जो सर्कल है वो चला रहे हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स की सूरत हाल दिखाई, अब हम पहुँचे हैं मुल्तान के तारीख़ी मकाम घंटा घर पर, और जहाँ जो सूरत हाल है कि लोग किस तरह से यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं वो ज़रा दिखा देते हैं। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। वजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कोरोना की लहर जारी है और इस हवाले से SOPs की बात की जा रही है। आप समझते हैं कि लोग SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं? जी जी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जी जी। तो जो लॉकडाउन लगाया गया था, अब लॉकडाउन में दोबारा से नरमी की गई है, सही फैसला? जी जी सही फैसला है। इनका ये कहना है कि अच्छा फैसला है जो लॉकडाउन में कमी की गई है। इस हवाले से हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। SOPs के हवाले से बात कर रहे हैं, कोरोना की लहर जारी है, आज दोबारा से मार्केट्स का आगाज़ हुआ है, कैसा फैसला है? ठीक है, कारोबार भी तो करना है ना लोगों ने भाई, वो भी ज़रूरी है। कारोबार भी के हिसाब से चलते हैं। तो SOPs पे अमल दरामद किया जा रहा है? हाँ, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने खुद भी उतारा। क्या वजह? अभी पहना हुआ था, बस सांस की वजह से उतारा है। तो आप समझते हैं कि जो अभी लॉकडाउन लगाया गया था उससे कोई फ़ायदा हुआ है? हाँ जी, फ़र्क पड़ा है। केसेस में कमी आई है? कमी आई है, फ़र्क पड़ा है। गैदरिंग में लाजमी बात है, साफ ज़ाहिर है, एक चीज़ है, इशू चल रहा है, वो तो हो सकता है ना, उसमें तादाद में इजाफा हो सकता है। तो इस पर अमल दरामद करना चाहिए, ये सूरत हाल है। और इस हवाले से यहाँ पर कुछ हमें बेहतरी नज़र आ रही है। जो लोग मौजूद हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है, और कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नहीं पहना हुआ, लेकिन कुछ हद तक बेहतरी नज़र आ रही है। एक और नौजवान मौजूद है। वजन आप मास्क पहना हुआ है, क्या समझते हैं कि मास्क पहनना सही है, लाजमी है? जी जी, मास्क तो पहनना चाहिए। वबा का रोक भी इसी है कि मास्क इस्तेमाल करें और वबा से थोड़ा सा दूर रहें। उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो ये कहते हैं कि मास्क का कोई फ़ायदा नहीं है, कोरोना पता नहीं क्या बला है, तो उनको क्या पैगाम देंगे? उनको यही पैगाम देंगे कि वबा तो है, ये नहीं है कि वबा नहीं है। उससे अपने आप को महफूज रखें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें और ख़ुद भी महफूज रखें और पाकिस्तान को महफूज बनाएं। खुद भी महफूज रहें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें, पाकिस्तान को भी महफूज रखें। सबका इसी में फ़ायदा है। अगर इस पर अमल दरामद करेंगे तो यकीनन हमारी पूरी कम्युनिटी इससे फ़ायदा उठाएगी, और यही वो सूरत हाल है। हम ज़रा आगे जाएंगे और
मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अंकल जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। SOPs की बात करें, मास्क के बगैर ज़्यादा शहरी घूम रहे हैं, क्या वजह है? लॉकडाउन हटा दिया ना इसलिए। दोबारा लग जाएगा कि हम SOPs पे नहीं मानेंगे। नहीं, एहतियात करनी चाहिए लोगों को। एहतियात करनी चाहिए। आप बताइए कि आप खैर इस वक्त अकेले बैठे हैं, तो आप जब रक्शे में सवारियाँ बैठती हैं तो किस आप खैर आपने खुद भी मास्क नहीं पहना हुआ, तो ज़्यादातर लोग उनमें मास्क पहना होता है नहीं पहना होता? पहना होता है, मास्क वगैरह पहना होता है। हम तो अल्लाह के आसरे में फिर रहे, तो जो कुछ करना है अल्लाह ने करना है यार। वो तो बेशक अल्लाह ने करना, लेकिन हमें एहतियात भी तो करनी है। बिल्कुल करनी है बिल्कुल। अक्सर सवारी मास्क पहन के बैठती है। अक्सर सवारियाँ मास्क पहन के बैठती हैं। भाई मौजूद हैं, वजन कैसे हैं आप? SOPs की बात करें, कई लोग मास्क के जैसा भाई मौजूद हैं, मास्क के बगैर घूमते हैं, पूछते हैं, वो कहते हैं कि जी मास्क पहनना चाहिए, हमने नहीं पहना हुआ। क्या समझते हैं, क्या वजह है? ये तो इनको पता अभी क्या वो समझना चाहिए। लॉकडाउन में भूल गया है, लेकिन अभी पता नहीं उनकी मर्जी, अभी पहने या ना पहने, ठीक है ना। तो आप समझते हैं कि मास्क पहनना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए, लाजमी है। आप मास्क के बगैर मौजूद हैं, कोई कोरोना का डर खौफ नहीं है आपको? मुझे रब पे यकीन है। रब कहता है, अल्लाह कहता है कि एहतियात भी करनी चाहिए इंसान को, और इस हवाले से जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करनी चाहिए, क्योंकि जिसका अकीदा पक्का है ना, उसको रब कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा ये यकीन है। लोग बीमार क्यों होते हैं, अस्पतालों में क्यों जाते हैं, दवाई क्यों लेते हैं, फिर तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ये तो मेरे रब को पता होगा, ये मेरे रब के इख्तियार में, जो कुछ है मेरे रब के इख्तियार में। शफा देना, दुख देना मेरे रब के हाथ में है, ठीक है ना। मैं तो यही कहूँगा भाई। आप ये भी अब इस पे क्या कहा जाए, ये जो तर्ज अमल है, तो यही सूरत हाल है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कई लोग SOPs का ख्याल नहीं करते बाद, और तो यही सूरत हाल है। कहीं पर मास्क पहने जा रहे हैं, कहीं पर नहीं पहने जा रहे हैं। हम आपको ज़रा मज़ीद दुकानों की सूरत हाल दिखा दें कि दुकानदार किस तरह से SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। और एक और नौजवान मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। SOPs के हवाले से बात करें, मास्क के हवाले से बात करें, क्या आप मार्केट की सूरत हाल देख रहे हैं? मार्केट में इस वक्त ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं जी। तो मास्क पहनना चाहिए? जी बिल्कुल पहनना चाहिए। अपनी हिफाजत है, इसे मास्क लगाने से दूसरों की हिफाजत है। हम अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का भी रख सकेंगे। अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो आपसे तो फिर दूसरों को भी इससे मुतासर होते हैं। बाकी आप बाकी को भी पैगाम देंगे लोगों के मास्क पहने? जी बिल्कुल, हमारा पैगाम सबके लिए एज ए पाकिस्तानी कि सबको मास्क पहनना चाहिए, अपनी हिफाजत करें और दूसरों की हिफाजत करें। अपनी हिफाजत करें, दूसरों की हिफाजत करें। नौजवान मौजूद हैं, ठीक ठाक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मास्क के बगैर मौजूद हैं, क्या वजह? मास्क अभी उतारा है। क्या वजह? अभी उतारा है। अभी मास्क पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, यही लोग कह रहे हैं। लास्ट में हम एक सामने वाली दुकान पे जाएंगे, वहाँ जाकर उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, कस्टमर का क्या बिहेवियर होता है, किस तरह से वो समझाते हैं। वजन कैसे हैं आप? मास्क के हवाले से बात करें, आपने मास्क पहना हुआ है, लोगों ने पहना हुआ है जो दुकान में मौजूद है। कई लोगों को बताते हैं कि आप मास्क पहनना लाजमी है, कोशिश तो करें बचने की, लेकिन वो कहते हैं कि जी अल्लाह खैर करेगा। इस रवैये के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, एहतियात तो बेहतर है, एहतियात तो करनी चाहिए। इंसान के जो इख्तियार में है वो तो करना चाहिए जी। बाकी अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। एहतियात हर सूरत करनी चाहिए। तो आपके पास तो लोग आते हैं, आप उनको यही पैगाम दे रहे हैं कि एहतियात करनी? सब बिल्कुल जी, कोशिश तो करेंगे अपने तई। बाकी मानना ना मानना उनका काम है, हमारा काम। कोशिश की जा सकती है, बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, और इस हवाले से हमारा भी यही काम है कि हम लोगों को बार बार बताएं कि इस वबा से बचने के लिए कुछ हद तक जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करें। होगा SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर लॉकडाउन लगेंगे, फिर वो कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होगा, और इससे हमारी मईशत भी मुतासर होगी, इससे हमारी ज़िंदगियाँ भी मुतासर होंगी, और जो हमारा निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है वो बुरी तरह मफलूज होगा। आखिर में हम इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह करे इस वबा का जल्द ख़ात्मा हो, और जिस तरह से दोबारा से अब लॉकडाउन में नरमी की गई है, दुआ करते हैं कि वबा का ख़ात्मा हो, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का ख़ात्मा हो, और जो मामूल ज़िंदगी के मामूल हैं वो दोबारा से मामूल पर आ सकें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को
इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।